Hi all, good morning. वेलकम बैक अगेन माय चैनल ज्योति की यात्रा विद नेचर। और अभी टाइम हो रहा है सुबह मॉर्निंग के 4। तो आज एक नई यात्रा पे निकल रही हूँ मैं, नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो आज के इस व्लॉग में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एक ट्रेन का। तो बेसिकली मैं अभी बस 2 घंटे के बाद ट्रेन से मेरी एक जर्नी स्टार्ट होगी और जिसके बारे में मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरी व्लॉग के एंड तक और वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मिलती हूँ मैं स्पॉट पे, तब तक के लिए बाय। मैं पहुंच चुकी हूँ सुबह सुबह अब आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, तो जहाँ से मेरी अब ये यात्रा शुरू होगी। तो मेरे साथ ऐसा है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं उस स्पॉट पे थोड़ा आधा घंटा पहले पहुँचती हूँ। तो काफ़ी बेसब्री के बाद अब जाके मुझे मेरी ट्रेन के दर्शन होंगे, जिसका मैं इतने टाइम से यहाँ पे वेट कर रही हूँ। तो यस गाइस, आप लोग समझ चुके हैं कि आज की मेरी ये यात्रा शुरू होने वाली है वंदे भारत से। वंदे भारत हम सब जानते हैं कि भारत की एक सुपर फास्ट और सबसे तेज़ रफ्तार चलने वाली ट्रेन है और जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर होती है। और फीचर एंड फैसिलिटी के मामले में भी वंदे भारत एक्सट्रीम लेवल पर बहुत अच्छी ट्रेन है। तो मेरी यात्रा आज शुरू होती है यहाँ आनंद विहार से और ये ख़त्म होएगी लखनऊ। तो ट्रेन का ये डोर ऑटोमेटिक है, जैसी ट्रेन आती है डोर ऑटोमेटिक ओपन होता है और मैं एंट्री लेती हूँ। अंदर एंट्री लेते हुए आई रियलाइज़ गाइस कि मैं किसी फ़्लाइट में एंट्री ले रही हूँ। एंड एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, बिना किसी धक्का मुक्की के लोग अपना सामान बहुत अच्छे से रख रहे थे। बहुत ही नीट एंड क्लीन, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी और काफ़ी कंफर्टेबल चेयर है। और इसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ट्रेन के अंदर हूँ, क्योंकि विंडो इतनी बड़ी और सुबह-सुबह लोग इतने अच्छे मूड पे यहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ। ये मेरी सीट है जो कि विंडो सीट है और मैंने ये एडवांस बुकिंग की थी विंडो सीट की। और यहाँ से जब मैं सब कुछ देखती हूँ तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ है। तो फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ। वंदे भारत ट्रेन की आप प्री बुकिंग ईज़िली कर सकते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट से, जो कि बहुत ईज़िली है। आप अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हैं और मुझे बहुत आसानी से ये सीट मिल भी गई। तो इसमें आके आई रियलाइज़ कि यहाँ के फ़ीचर्स बहुत ही अमेजिंग थे। सामने जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हो, बेसिकली दैट एरिया इज़ डिस्क्राइब कि आप कहाँ पर हो, ट्रेन कौन से स्टेशन पे खड़ी है। चार्जिंग के लिए जस्ट आपके सीट के नीचे ही आपको 2 से 3 इस तरह से पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने चार्जर को, अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप की जो सीट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इस तरह से आप अपने आप को कैरी कर सकते हैं, कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। सामने शू के लिए इतना अच्छा स्पेस है एंड बॉटल रखने के लिए पैरों के पास है। ये सामने का जो एक ट्रे है जो कि दूसरी सीट से अटैच है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आप कुछ भी इस पे रखेंगे तो कुछ भी नहीं हिलेगा, यानी कि ईज़िली आप खाना वाना खा सकते हैं। ये हुक बेसिकली है, कुछ आप ऐसे टंगाने वाली चीज़ रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। और मेरी ट्रेन अब यहाँ से शुरू हो गई है। बारिश हो रही है साथ के साथ। तो जैसे ही ट्रेन चलती है तो हम सबको न्यूज़पेपर दे दिया जाता है। आप इंग्लिश में लेना चाहें इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी में लेना चाहें हिंदी में। तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियो बनानी थी और बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स करनी थी। बारिश को एंजॉय करते हुए तो मैं अब थोड़ा-सा ओवरव्यू लेने जा रही हूँ यहाँ के वॉशरूम का। तो देन आई एंटर वॉशरूम, बहुत ही नीट एंड क्लीन, या बहुत ही नीट एंड क्लीन, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पे आपको ये हैंड ड्रायर भी आपको मिल जाएगा। आप इतनी सारी अच्छी-अच्छी फैसिलिटी देख के मन खुश हो गया। और जब मैं आने लगी देन अगेन आई नोटिस के सामने ग्रीन लाइट पे आपको ये बताया जा रहा था कि अभी वॉशरूम फ्री है कि नहीं है। तो थोड़ी देर बाद ही मुझे यहाँ सुबह मॉर्निंग की चाय मिलती है। चाय के साथ मुझे बिस्किट मिलता है। तो मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रही थी और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी
तो इन चाय के साथ बिस्किट के साथ उन्होंने एक पानी की बॉटल दी, जो सब कुछ आपके टिकट चार्ज में इंक्लूडेड है। आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसा परचेज़ नहीं करना है। एक्स्ट्रा आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो यू कैन। तो ये चाय आपको लग रही होगी चाय नहीं है, लेकिन रुको ज़रा। यस, ये भैया ने मुझे 1 कप गरम पानी दिया। तो मैंने छू के देखा, यस ये सच में गरम पानी है और इस गरम पानी से हम अब बनाएंगे चाय। तो ये चाय का पैकेट है, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। तो वंदे भारत ट्रेन में जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। तो इस पाउडर को डायरेक्ट हम गरम पानी में डालेंगे और उसको थोड़ा-सा शेक करेंगे, जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए हम छोड़ेंगे और हमारी चाय बन जाएगी। जितनी ये इसको देख के लग रहा है ना कि ये इतनी अच्छी चाय है, बिलीव मी गाइस, ये सच में उतनी ही टेस्टी चाय है, बहुत टेस्टी है। और उसके साथ ये जो मुझे कुकीज़ मिले हैं, तो इसके साथ अब मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मुझे बहुत फ्रेशनेस फ़ील हो रही है और ऑलमोस्ट सुबह हो गई है, सन निकल चुका है और ट्रेन अपनी स्पीड में भाग रही है। इतना सुंदर मौसम आफ्टर द लॉन्ग टाइम मैं ऐसे देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जस्ट अभी बारिश बंद हुई है, बारिश की बूंदें अभी भी शीशे पे हैं। एंड अराउंड 10 o'clock आई रिसीव माई ब्रेकफास्ट। तो इसमें था कर्ड एंड दिस इज़ द पोहा विच इज़ माई फेवरेट। और इसके अलावा ये ब्रेड कटलेट और इसके साथ उन्होंने मुझे कुछ मीठा भी दिया है, दैट इज़ दिस केक। और इसके अलावा ये वेट वाइप है जो कि खाना खाने के बाद हाथ साफ़ करने के लिए, एंड टॉप्स का केचप एंड सैनिटाइज़र। तो सबसे पहले सैनिटाइज़र से अपना हैंड क्लीन करेंगे। बहुत छोटू सा पैक है और बहुत अच्छा है, मीन्स लाइक अच्छी क्वालिटी का है। वंदे भारत में हाइजीनिक का बहुत ही ख़ास ख्याल रखा गया है। मैंने नोटिस किया यहाँ पे जिन लोगों ने खाना सर्व किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई जस्ट सैनिटाइज़ माय हैंड और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ये वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए गाइस मैंने काफ़ी दिनों से वेट किया एंड टुडे आई एम रिसीविंग द डे। तो सबसे पहले मैं ये पैकेट ओपन करूँगी, तो जिसमें है हमारा ये ब्रेड कटलेट और दूसरे वाले में एज़ आई टोल्ड यू कि पोहा है। तो दोनों को सब अब टेस्ट करते हैं खाना कैसा है। तो व्हेन आई एट आई रियलाइज़ कि टेस्ट इज़ नॉट बैड, ये बहुत अच्छा है और बहुत ही नॉर्मल है। मेरे हिसाब से खाना बहुत ही अच्छा है और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी और भूख भी बहुत लगी थी। तो खाने को एंजॉय करने के साथ-साथ और मौसम को देखते हुए मैं अपने इस सफ़र को कंटिन्यू करती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद बहुत अच्छी फ़ीलिंग आ रही थी क्योंकि अब मुझे कोई भूख नहीं लगी थी और मैं जस्ट एन्जॉय कर रही थी अपने सफ़र को। और सडन मुझे ये बहुत अच्छा व्यू दिखा, एक बहुत बड़ा ब्रिज मिला जो कि इस रूट पे है। इसका नाम कहीं मेंशन नहीं था बट ये टूटा हुआ था, दूसरा ब्रिज साइड में बन रहा था। तो आप वंदे भारत से जब भी जाएँ तो वंदे भारत की बड़ी सी स्क्रीन वाले विंडो से आप किसी भी तरह का सुंदर नेचर का आनंद ले सकते हैं। और इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप जब भी वंदे भारत ट्रेन से जाएँ तो प्रेफ़र करें कि विंडो सीट ही लें। उससे आप जिस भी रूट पे जाएँगे वहाँ के सभी नेचर को आप ईज़िली व्यू कर पाएँगे। आप वीडियो ले सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और अपनी जर्नी को आप मेमोरेबल बना सकते हैं, जैसा मैंने किया। तो वंदे भारत को लेके मेरा यही कहना है कि ओवरऑल ये ट्रेन सुपर से भी ऊपर है और आप एक रीज़नेबल प्राइस में आप अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं, कहीं पर भी कम टाइम में जल्दी जा सकते हैं जैसा कि मैंने किया। मैंने ये ट्रेन पहली बार ली तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है और नाउ माय जर्नी
टू बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मैं अब लखनऊ ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ। तो कुछ ही देर में बस अब मेरी जर्नी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो वंदे भारत को बाय बाय, और मैं पहुँच जाती हूँ लखनऊ। ये मेरी डेस्टिनेशन है, तो मैं बहुत सेफली यहाँ पे पहुँच गई। आई होप कि मेरे इस व्लॉग से आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।